अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमें सेट दिए गए हैं, हमने उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। तो पहले हम कुछ सेट्स को देख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन के दौरान मुश्किल पेश ना आए। हमारे पास आता है नेचुरल नंबर का सेट, जिसके अंदर ये सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे क्लास 8 में, बस इनको एक नज़र रिवाइज करते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 आगे ये चलते जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर। ये वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरह आगे ये चलता जा रहा है, 6 7 8। उसके बाद आता है इंटीजर्स। जेड से इसको लिखते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। इंटीजर्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक तो ज़ीरो होता है, दूसरा पॉजिटिव नंबर्स और तीसरा नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चलते जाएंगे 1 2 3 4 5, इसी तरह -1 -2 -3 ये आगे चलता जाएगा। उसके बाद आता है इवन नंबर्स। ये वो नंबर होते हैं हमारे पास जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ज़ीरो भी एक इवन नंबर है। 0 2 4 6 8 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है जिस तरह 1042, तो इसको कैसे चेक करेंगे कि ये इवन है या ओड है? इसका आखिरी डिजिट देखेंगे, एंड पे 2 है ना, तो 2 एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये भी इवन नंबर है। इसी तरह 9758, एंड पे 8 है, 8 इवन है, तो ये भी इवन होगा। इवन के बाद आता है ओड। ये वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 7 इस तरह आगे चलता जाएगा। और कोई बहुत बड़ा नंबर हो तो उसका एंड वाला डिजिट देखते हैं कि वो इवन है या ओड है। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे ही आते हैं, अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आते। पहला प्राइम नंबर है 2। 2 सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी के टेबल पे नहीं आता। 2 1 2 सिर्फ अपने टेबल पे आ रहा है। इसी तरह 3। अब 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि वो अपने अलावा 2 के टेबल पे भी आता है, 2 2 4। 5 प्राइम नंबर है। इसी तरह 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, ये 2 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल पे भी आता है। 7 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते। कॉम्पोजिट बिल्कुल इसका उल्टा है। ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पे भी आ जाते हैं। अब जो नंबर यहाँ पे रह जाएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1 को नहीं लिखना, 1 ना तो प्राइम में आएगा ना कॉम्पोजिट में आएगा। 2 3 अब 4 देखें 2 के टेबल पे आता है। 5 अब 6 जो है 2 और 3 दोनों के टेबल पे आता है। उसके बाद 8 ये भी 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। उसके बाद 9 है, 3 के टेबल पे आता है। 10 2 और 5 के टेबल में आता है। तो ये सारे कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। डिटेल इसकी डेफिनेशन अभी नहीं देखेंगे, सिंपली देखते हैं जो नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकती हैं और जो क्यू नीचे वाली वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होती। 5/4 ये ओवर की फॉर्म में है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। इसी तरह 7/2 खाली अगर 8 लिखा हो तो नीचे तो 1 मौजूद होता ही है, 8/1 ये भी एक रेशनल नंबर है। उसके बाद आता है रियल नंबर। इसके अंदर सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, सबका ये सेट है। नेचुरल भी आ जाएगा, होल भी आ जाएगा, इंटीजर, इवन, ओड, प्राइम, कॉम्पोजिट और रैशनल, सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे रियल में। इरेशनल नंबर का जिक्र नहीं है एक्सरसाइज ने, एक्सरसाइज 3.1 में, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले ये सिंबल यूज़ होगा, इसे कहते हैं सच डैट। उसके बाद ये जो ई आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के एक मुल्क की करेंसी भी होती है, तो इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। उसके बाद आता है ये वाला सिंबल, इसे कहते हैं एंड। ये देखें, इसको आप ए बना लें तो ये एंड बन गया, इसको आप बी बना लें बिलोंग्स, और ये वैसे ही सच डैट। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है राइट द सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये हमें सेट दिए हुए हैं, हमने इनको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन की। तो ये वाला जो हमें दिया हुआ है इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेट बिल्डर नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है सिंबल्स, अलामात। तो हमने इसके अंदर अलामात इस्तेमाल करके इनको रिप्रेजेंट करना है। 3 सिंबल्स तो हमने पहले ही देखे, तो इसको करते हैं स्टार्ट। पार्ट 1 है इसका, 1 4 9 16 25 36।
अच्छा, पहला काम तो आपने ये एनालाइज करना है कि ये किस तरह का सेट है, मतलब ये किन नंबर्स को जाहिर कर रहा है। पहले आपने इसकी गौर फिक्र करनी है, उसके बाद इसका आंसर लिखना है। तो उसको अगर हम देखें 1, 4, 9, 16, 25, ये स्क्वेयर्स वाले नंबर हैं। 1 का स्क्वेयर लें तो 1 आता है, 2 का स्क्वेयर लें तो 4 आता है, 3 का स्क्वेयर लें तो 9 आता है। स्क्वेयर का मतलब कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। जिस तरह 2 का स्क्वेयर है तो 2 2 द 4, 3 का स्क्वेयर तो 3 3 द 9। तो ये सारे स्क्वेयर्स वाले नंबर हैं। और कहाँ तक जा रहे हैं ये 21 का स्क्वेयर लें तो 441 आता है, 22 का स्क्वेयर लें तो 484 आता है। तो ये 22 तक स्क्वेयर तक 22 के स्क्वेयर तक ये जा रहे हैं। अब आपने ये एनालाइज कर लिया कि ये किस तरह के नंबर हैं। ये सारा आपने करना है रफ वर्क में, इसलिए मैंने पेंसिल से किया हुआ है, और ये आपका नीट वर्क है। तो अब आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, इसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है, ये ब्रैकेट्स तो लगाने ही लगानी है लाजमी। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखना है एक्स। अब इस एक्स का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो हमारा आंसर है ना, ये एक्स है। उसके बाद लाइन का मतलब सच डैट। अब हम इस एक्स की वजाहत कर रहे हैं कि ये सारी स्टेटमेंट हम इसको खोल के बयान कर रहे हैं। एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू एन स्केयर। एक्स जो है वो नंबर्स का स्केयर है, पहले 1 का स्केयर। इस एन का मतलब है कि हम इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। पहले एन के अंदर हम 1 पुट किया तो 1 ले आए, 2 पुट किया तो 4 आ गया, 3 पुट किया तो 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है। तो हमने क्या दिया कि जो एक्स है वो एन का स्केयर है, किसी भी नंबर का स्केयर। अब इस एन की हमने वजाहत करनी है। पहले तो हमने बताना है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस सेट से बिलोंग करता है, और दूसरे नंबर पे हमने इसकी लिमिट बतानी है। लिमिट को देखते हैं क्या मतलब है। तो पहले हमने बतानी है कि किस सेट से बिलोंग करता है। अभी हमने यहाँ पे देखा ना, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है ना। पहले हमने 1 पुट किया था, फिर 2, फिर 3, इसी तरह। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। अब क्या है, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ये तो आगे चलता जा रहा है। नहीं, ये सिर्फ आ रहे हैं 22 तक। 22 का स्केयर लिया था 484 आया, तो सिर्फ ये 22 तक जा रहा है, उसके आगे के नेचुरल नंबर नहीं है। अब हमने उसको लिमिट के अंदर बताना है। तो एक तरीका तो जो उसका सही तरीका है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। हम एन का जिक्र कर रहे हैं ना, तो एन को ही आगे लेके चलेंगे कि एन की वैल्यू 1 से शुरू हुई है। ये देखिए यहाँ पे 1 से शुरू हुई है एन की वैल्यू, और ये 22 तक जा रही है। 22 का स्केयर लिया था 484 आया। और एक मैंने यहाँ पे बनाया है लेस देन, इसे कहते हैं लेस देन, और नीचे है इक्वल, एक लाइन लगाई हुई है, इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। तो इसका ये मतलब है कि 1 भी इसके अंदर शामिल है, इस छोटी लाइन का ये मतलब है। इस तरह यहाँ से देखें तो 22 भी इसके अंदर शामिल है। अगर ये लाइन ना लगाएं तो इसका मतलब होगा कि 22 से छोटे छोटे नंबर्स, मतलब 21, 20, 19। इस लाइन का मतलब है कि 22 से छोटे नंबर तो हैं ही, लेकिन साथ 22 भी शामिल है। तो 1 से लेकर 22 तक जितने भी नंबर हैं वो एन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। ये जाके डॉट डॉट का ये मतलब है कि 36 के बाद कोई आगे एक नंबर है, फिर कोई आगे एक नंबर है, फिर आगे एक नंबर है, तो चलते चलते हम 484 तक पहुंच गए हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है, एक बार देख लेते हैं। एक्स सच डैट, आगे से वजाहत करेंगे। एक्स इज़ इक्वल टू एन स्केयर। एक्स जो है वो एन किसी नंबर का स्केयर है। अब वो कौन से नंबर हैं, पहले हमने उसका सेट बताना है। वो नेचुरल नंबर्स हैं। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर है, नहीं। आगे हमने एंड लगाना है, यहाँ पे कोमा और यहाँ पे हम लगाएंगे एंड, इसकी मज़ीद वजाहत करते हुए। ये दोनों वजाहतें हैं, ये भी और ये भी। एंड का मतलब होता है और। दूसरी में हमने इसकी लिमिट बतानी है कि ये तो 1 से शुरू हो रहा है और ये 22 तक जा रहा है, तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा जो इसने बुक के पीछे लिखा हुआ है वो ये वाला सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये भी किसी हद तक ठीक ही है, आप ये भी कर सकते हैं। इसमें उसने क्या किया है, सीधा सीधा आंसर कह दिया कि आंसर हमारे कहाँ तक आ रहे हैं। आंसर मतलब 1 से शुरू हो रहा है और 500 तक जा रहा है, मतलब 484 आप लोग यहाँ पे लिख लें, कोई मसला नहीं। बुक के पीछे उसने 500 लिखा हुआ है, तो वो इसको जाहिर कर रहा है कि ये 1 से शुरू हुआ है और 484 तक जा रहा है। हमने एन की बात की है कि ये जब पावर्स हम ले रहे हैं तो 21 से शुरू हुए हैं और 22 तक हमने पावर ली है, और एक्स का मतलब कि हमारे आंसर्स कहाँ तक आ रहे हैं। तो जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफ़ी टाइम लगा दिया है, आगे हम जल्दी से करेंगे क्योंकि बेसिक्स तो हमने समझ लिए हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब ये किस तरह के नंबर्स हैं, ये आप लोगों ने बुक में करेक्ट कर लेना। यहाँ पे बुक में यहाँ पे लिखा होगा 150 नहीं आता, यहाँ पे 128 आता है। वो भी हम देखते हैं क्यों। ये नंबर किस तरह के, 2, 4, 8, 16, 32, 64।
देखें 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, इसी तरह 64 टू द 128। या इसको दूसरे अल्फाज में कहें तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है क्योंकि 2 टू द 4 होता है। इसी तरह ये 2 की पावर 3 है, 2 टू द 4, 4 टू द 8 होता है। ये 2 की पावर 4, पावर 5, ये 6 और ये पावर 7 है। तो ये हमने पहले एनालाइज कर लिया किस तरह के नंबर हैं रफ वर्क में। अब हमने सेट लिखने हैं x सच डेट x इक्वल्स 2 की पावर है सारी, तो 2 की पावर हम लिख लेंगे n। अब हमने बताना है कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से ना, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो n जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, यहाँ से हमने देखा n नेचुरल नंबर्स का सेट है। और कहाँ से शुरू हो रहा है n, अब दोबारा हम n को देखते हैं, ये 1 से शुरू हुआ है और जब 2 की पावर 7 ली है तब 128 आया हमारे पास, तो ये 7 तक ख़त्म हुआ है। 1 से शुरू हुआ और 7 तक ख़त्म हो गया। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। बुक के पीछे जो उसने लिखा है वो x ही को बताया, मतलब आंसर बता रहा है कि ये देखें ना, फिर वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कि 2 से शुरू हो रहा है आंसर और 128 तक जा रहा है। तो बुक में भी इसको करेक्ट करें, यहाँ पे 2 होगा लेस देन x लेस देन 128, और यहाँ पे उसने लिखा था 150, तो वो गलत था क्योंकि 2 की पावर 7 लें तो 128 आता है। 2 की पावर 8 जब लें तो हमारे पास 256 आता है शायद, तो 256 अगला नंबर होना था, 150 तो आ ही नहीं सकता। तो इसको आप देख लें। उसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं हम। तीसरा और चौथा आपको इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और ये आगे प्लस माइनस 100। इसका मतलब है 0 भी है, प्लस का 1 भी है और माइनस का 1 भी है, इसने इकट्ठे लिख दिए दोनों को। इसी तरह प्लस का 2 और माइनस का 2। तो प्लस और माइनस कौन से सेट के अंदर आते हैं इकट्ठे, ये हमारे पास आते हैं इंटीजर वाले सेट के अंदर। इधर सारी प्लस वाली वैल्यूज़, इधर सारी माइनस वाली वैल्यूज़, उसने इकट्ठे करके लिखा हुआ है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो हम उसको बता देंगे कि सीधा सीधा ये उसने इंटीजर्स लिखे हैं, x सच डैट x बिलोंग टू इंटीजर्स। इसका सिंबल z होता है, आई नहीं आप लोगों ने लिख देना। इंटीजर्स हैं, अब क्या सारे के सारे इंटीजर्स हैं इसके अंदर, नहीं, ये यहाँ तक जा रहे हैं 1000 तक, प्लस माइनस 1000 तक। अब इसको लिखने का तरीका ये है, आप लोगों ने एंड लिखा, आप लोगों ने लिखने पहले हमने बार नंबर लाइन को समझ लेते हैं, फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। दरमियान में बिल्कुल ज़ीरो होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 करते करते ये 999 आ गए, या आगे 1000 आ गए। इसी तरह 0 -1 -2 करते करते -5 -10, ये -999 और -1000। अब ये वाले सारे नंबर बड़े होते हैं और ये वाले सारे नंबर छोटे होते हैं। ये देखें -999 छोटा होगा -2 से, क्योंकि -999 इस साइड पे आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 छोटा होगा 1000 से, वो तो हमें पता ही है। अब हमने यहाँ पे बताना है कि जो x है ना, ये 1000 से छोटा है और -1000 से बड़ा है, तो -1000 आएगा लेफ़्ट साइड पे और 1000 आएगा राइट साइड पे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे लेस देन और इक्वल टू। अब ये जो नीचे लाइन लगाई है, इसका मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, इसका ये मतलब है कि -1000 भी शामिल है। फिर उसके बाद -1000 से बड़े बड़े नंबर आते जाएंगे। एक वक्त आएगा ये 0 पे पहुंचेगा, फिर 0 से 1 2 3 करते करते ये 1000 तक जाएगा, और 1000 भी शामिल होगा तो नीचे हम एक लाइन लगा देंगे। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। 6 12 18 आगे जा रहा है 120 तक। अब आप लोग ज़रा गेस करके बताएं कि ये कौन से नंबर हैं। जी हाँ, ये 6 का टेबल है। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, इसी तरह आगे चलता जाएगा तो एक जगह पे आके ये 120 तक पहुंच जाएगा। 6 को जब 20 से करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 120 तक। तो इसका मैं लिखूंगा x सच डैट x इक्वल्स 6n। n का मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पहले जब 1 पुट करेंगे n की जगह तो 6 1 द 6 आ जाएगा, जब 2 पुट करेंगे तो 6 2 द 12। अब n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आ जाएगा n जो होगा वो कैपिटल N के इक्वल, जो कि होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। एंड और n अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से शुरू हुआ है और 20 तक ये जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 1 से शुरू है और 20 तक जा रहा है, और नीचे एक लाइन भी लगा देंगे क्योंकि 1 भी शामिल है और 20 भी शामिल है। अब बुक के पीछे उसने इसको बिल्कुल करेक्ट वे में लिखा हुआ है n को इस्तेमाल करके, तो ऊपर वाले सॉल्यूशन में भी आप n को यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। इसके बाद आते हैं हम इसके अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 5 की तरफ।
100, 102, 104 चलते 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 ये चला जाएगा 400 की तरफ। इसका जो आंसर बुक के पीछे दिया हुआ है ना वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोल्यूशन रॉन्ग इन बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत है। तो इसका हम देखते हैं क्या सोल्यूशन है। एक तो मैंने ये वाला सोल्यूशन बनाया हुआ है, थोड़ा लेंथी है, आप ये भी देख सकते हैं। और दूसरा सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का आंसर है, आप ये भी लिख सकते हैं। वैसे तो दोनों एक लाइन के हैं, लेकिन इसमें रफ वर्क भी शामिल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, या इसको देख के क्या याद आ रहा है आपको? 100, 102, 104 इवन नंबर्स, क्योंकि एंड पे देखें इवन है। 0, 2, 4, 6, 8, फिर ये 0, ये चलता जा रहा है यहाँ तक। तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो हम सीधा सीधा कह देंगे x सच डैट x बिलोंग टू इवन नंबर एंड, और कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वो हम लिखेंगे। 100 से शुरू हुए हैं ये वाले नंबर्स और 400 पे ख़त्म हुए हैं, और नीचे एक लाइन लगा देंगे जिसका ये मतलब है कि इसके अंदर 100 भी शामिल है और 400 भी शामिल है। अब हमारे पास आता है पार्ट नंबर 6, 1, 3, 9, 27, 81। अब पहले हमने देखा था कि 2 की पावर्स आ रही थी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहाँ पे देखें 3 की पावर्स आ रही। 3 की पावर 1 करें तो हमारे पास आता है 3, 3 की पावर 2 करें तो हमारे पास आता है 9, 3 की पावर 3 करें तो 27, इस तरह 4 करें तो 81, और आगे ये चलता जा रहा है। अब ये 1 कहाँ से आया? 3 की पावर जब 0 करेंगे तो आंसर आएगा 1। कि कोई भी आप नंबर ले लें किसी भी तरह का, उसकी पावर आप जब 0 करते हैं ना, बेशक 100 हो, 100 पावर 0, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमने इसको एनालाइज कर लिया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। x सच डैट x इज इक्वल टू, ये 3 की पावर्स हैं तो 3 की पावर हो जाएगी n। अब हमने n की वजाहत करनी है। n जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे होल नंबर हमारी मदद करने आ गए, तो n जो होगा वो होल नंबर होगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। 0, 1, 2, 3 इस तरह आगे चलता जा रहा है। और आगे क्या इसकी लिमिट बताने की ज़रूरत है? नहीं। यहाँ पे उसने क्या किया, चलता जा रहा आगे, और होल नंबर भी आगे चलते जा रहे होते हैं। ये देखें होल नंबर आगे चलते जा रहे होते हैं, तो इसकी लिमिट बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, मैंने अब तक जितनी भी एक्सरसाइज बनाई हैं, सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया है ना वो 3.1 को करने में आया, इसके नोट्स तैयार करने में। उसकी वजह ये है कि जब मैं इसके नोट्स तैयार कर रहा था उन्हीं दिनों, 3-4 दिन पहले की बात है, पाक भारत तनाज़ात चल रहे थे। तो जो पाक फ़ौज का रद्द अमल था वो देख के बहुत दिल खुश हुए। साथ मेरे हाथ में फ़ोन था, अपडेट्स आती जा रही थी, और साथ साथ मैं एक्सरसाइज कर रहा था, इसके नोट्स तैयार कर रहा था। तो अल्लाह ताला पाक फ़ौज को बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करें और ख़ित्ते में हमारी हिफाजत अल्लाह ताला करते रहें, आमीन। आगे हमारे पास आता है पार्ट नंबर 8, बल्कि पार्ट नंबर 7 रह गया। इसको देखते हैं। 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। अब इसको एनालाइज करना सा थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी देखते हैं। 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 देखने को इवन नंबर भी लग रहे हैं, लेकिन ये 5 आ गए यहाँ पर। अब इसको देखा जाए तो ये सारे के सारे 100 के डिवाइज़र हैं, मतलब 100 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते। 1 को 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। 2 को 100 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आता है, 250 द 100। इस तरह 4 के टेबल में भी 100 आता है, 4 को 100 से डिवाइड करें आंसर 0 आता, रिमाइंडर 0 आता है। तो ये सारे के सारे 100 को डिवाइड करते हैं। तो हम लिख देंगे सीधा सीधा x सच डैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। उसके बाद 5, 10, 15 आगे ये चलता जा रहा है, तो ये साफ ज़ाहिर है 5 का टेबल है। तो हम लिख देंगे, ये हमने ऊपर इसकी वजाहत की थी इसलिए इसको मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। x सच डैट x इज़ इक्वल टू 5n, n का मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। n की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो 5 1 द 5, 2 पुट करेंगे तो 5 2 द 10। उसके बाद कह रहा है, अब 1 से स्टार्ट है ना 5 1 द 5, तो n है एक नेचुरल नंबर। अब लिमिट कहाँ तक जा रही है? जब 5 को 20 से किया तो 100 आया, तो हम n को करेंगे कि जो n है वो 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है? 20 तक जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, ये चीज़ मिस कर दी है। उसके बाद आता है इसका आखिरी पार्ट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 1000। हमने सारे के सारे इंटीजर्स लिखने हैं -10 और 1000 के दरमियान में। अब आप लिखने ना बैठ जाइएगा कि -99, -98, हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर।
एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स हैं तो जी। अब हमने बताना है कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, लिमिट बतानी है। तो एंड लिखा, -100 से शुरू हो रहे हैं और 1000 तक ये जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है ख़ास, यहाँ पे लेस देन का सिंबल आएगा, नीचे वो जो इक्वल वाला साइन था ना वो नहीं आएगा, क्योंकि इसने कहा है बिटवीन, इन दोनों के दरमियान के। ये नहीं कहा कि ये दोनों भी साथ हों। वो अगर अलोंग लिखें या फिर आल्सो -100 या 1000 लिखे तब हम इनको भी शामिल करते हैं, लेकिन जब बिटवीन लिखा है तो मतलब इनके दरमियान के नंबर्स, तो ये शामिल नहीं है, इसलिए हमने ये लाइन नीचे वाली नहीं लगाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। इसमें हमें सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन और हमने इसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिख दिया गलती से, तो इसका आंसर ऊपर है। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कि एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है या 3 का टेबल है, एंड और एक्स जो है लेस देन 35, एक्स की वैल्यू 35 से कम है। एक तो 3 का टेबल है एक्स और 35 से कम कम, तो हम लिख देंगे 3 का टेबल, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, इसी तरह आगे 3 4 द 12, 3 5 द 15, 18 21 25 21 24 27 30, फिर 33, फिर 33 के बाद अगला नंबर 36 आता है, तो 36 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कह रहा है 35 से कम कम। अगर 35 बनता है तो वो भी लिख देंगे, नहीं तो 35 से कम कम। तो इसको आपने बुक के अंदर करेक्ट कर लेना है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे बुक में। और इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इधर जो नीचे वाली थी वो सेट बिल्डर नोटेशन थी, यहाँ पे हमने सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल करके आंसर लिखा था, और यहाँ पे हम नंबर्स को लिख के अपना आंसर शो कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरे नंबर पे वो कहता है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर है एक्स, और आगे उसने एक इक्वेशन दी है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। तो इसमें दो चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। पहले तो आपने इक्वेशन सोल्व करके आंसर निकालना है, फिर आंसर को आपने चेक करना है कि क्या वो इस नंबर सेट में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले मैंने इक्वेशन लिखा रख पे 2x + 1 = 0, +1 इधर जाके -1, x इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू होगी -1/2। अब क्या -1/2 एक रियल नंबर है? यहाँ से देखते हैं। रियल नंबर के अंदर वो कह रहे हैं कि सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब 1/2 ये ओवर की फॉर्म का नंबर है, तो ओवर वाली फॉर्म जो है रैशनल नंबर्स के अंदर आती है, और रैशनल नंबर भी इसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर आता है, तो ये एक रियल नंबर होगा। अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर है और एक्स की वैल्यू 12 से कम कम है, तो हम यहाँ पे सारे प्राइम नंबर लिख देंगे 12 से कम कम। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, फिर 5, 7, 11 के बाद 13 आता है, लेकिन वो कह रहा है हमें 12 से कम कम लिखने, तो 11 तक ही इसको लिखेंगे। उसके बाद आता है एक्स सच डेट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, एक्स जो है 128 का डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र का मतलब हमने देखा कि वो चीज़ उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब देखें 1 को जब 128 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 128 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे रिमाइंडर 0 आएगा, तो 1 भी इसका एक डिवाइज़र होगा। आसान लफ्ज़ों में कहें तो 1 को जब 128 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आ जाता है, और 2 के टेबल में 128 आता है। 2 को जब आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। इसी तरह 3 के टेबल पे 128 नहीं आता। 3 को आप 128 से जब डिवाइड भी करें तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आ रहा होता है। 4 के टेबल में 128 आ जाता है, 4 को 32 से करें। इसी तरह 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता। किस तरह आप लोगों ने चेक करना उसको डिवाइड करवा के। 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, 8 को 16 से करें। अब 9 के टेबल पे भी नहीं। अब यहाँ पे ना आपने एक तीर से 2 शिकार करने हैं। आपने ये भी चेक करना है कि 1 को किस से मल्टीप्लाई किया तो 128 आया, इस तरह 2 को किससे किया, ये नीचे आप लोगों ने लिख लेने। अब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं ना कि 128 को जब 1 से करें तो 128 आता है, 64 को 2 से करें तो 128 आता है। तो ये नंबर्स भी हमारे पास आगे इसके डिवाइज़र में तो इन नंबर्स को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 16। उसके बाद और कोई नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12, 13, 14, 15 तक नहीं है। और जब आप ये 16 तक पहुँचेंगे तो इसके आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सीधा सीधा ये उठा के यहाँ पे लिख देना है।
उसके बाद आता है पार्ट नंबर इसका 5, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल 2 की पावर n, जहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू जो है 8 से कम कम है। तो 2 की पावर n, तो अब हम n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो हम इस n की जगह नेचुरल नंबर की वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ से पहली वैल्यू 1 है, तो n की जगह 1 पुट किया रफ के अंदर, तो 2 की पावर 1 आती है हमारे पास 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया नीट में। अब इस n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 टू द 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी तरह 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब हमने इस n को कहाँ तक पुट करना है, इस n को पुट करना है हमने 7 तक। तो पहले 4 पुट किया, फिर 5 पुट किया तो ये आ गया, 6 पुट किया तो 64 आ गया, और 7 पुट किया तो 128 आ गया। तो हमने 7 तक क्यों किया, 8 को क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे हैं n जो है 8 से कम कम है। अगर नीचे एक लाइन लगी होती उसका मतलब 8 भी शामिल और 8 से कम कम भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 से कम कम है, तो हमने 7 तक n को पुट कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ पे बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, वो क्यों है इसको चेक करते हैं। हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, एक्स प्लस 4 इक्वल 0, तो एक्स प्लस 4 इक्वल 0 हो गया, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई -4। अब यहाँ पे हम -4 नहीं लिखेंगे क्योंकि -4 एक नेचुरल नंबर है ही नहीं। यहाँ पे देखें कहीं आपको माइनस वाली वैल्यू नज़र आ रही है, माइनस वाले सारे तो हमने इंटीजर्स के अंदर भेज दिए, तो यहाँ पे कुछ माइनस का है ही नहीं, तो वो नेचुरल नंबर है ही नहीं और ये बेचारा खाली रहेगा। इसके बाद है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल्स एक्स। एक तो उसने क्या कि एक्स नेचुरल नंबर है और दूसरी शर्त यह है कि एक्स इक्वल है एक्स के। तो नेचुरल नंबर हम बारी बारी इसके अंदर पुट करना शुरू करेंगे। पहले जब मैं इसके अंदर 1 पुट करूँगा तो आंसर आएगा यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, 1 इक्वल 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो 1 1 के बराबर होता है, ट्रू है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब एक्स की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, 2 इक्वल्स 2, 2 के बराबर होता है ना, ये भी ट्रू वैल्यू है तो यहाँ पे 2 भी लिख देंगे। इस तरह 3 इधर पुट किया, ये भी एक्स इधर भी 3 पुट किया, तो 3 3 के बराबर है तो 3 भी इधर लिख देंगे। आप इधर कोई भी नंबर पुट करें तो वो ट्रू ही आएगा हमेशा। अब आगे हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 8। पहले रिकॉर्डिंग एकदम से बंद हो गई थी, कैमरा को कुछ मसला हो गया था, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स सच डेट 3x + 1 इक्वल 0। अब ये मज़ीद नाजुक सूरत हाल है, वो क्यों, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 1 इक्वल 0, +1 इधर आके -1, 3 इधर आके डिवाइड, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/3। स्टूडेंट देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है, इंटीजर्स में माइनस की वैल्यूज़ भी आती हैं, वो इसको यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन माइनस की वैल्यू आती तो हैं, लेकिन इसके अंदर ओवर वाली वैल्यू नहीं आती, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ तो आती हैं यहाँ पे रैशनल नंबर में, तो इधर प्लस वाली भी आती हैं, माइनस वाली भी और फ्रैक्शन वाली भी, तो ये इंटीजर नहीं होगा। ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, सिंपल भी हैं, इजी भी हैं, तो थोड़ी सी थ्योरी को हम देखते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ आ जाए। ABC हमारे पास एक सेट है, तो इसके सबसेट मैंने बनाने हैं, तो वो किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले मैं खाली सेट बना लूँगा, ये इसका पहला सबसेट होगा। उसके बाद मैं A को बनाऊँगा, फिर B को बनाऊँगा, फिर C को अलहदा, फिर AB आ जाएगा, फिर AC आ जाए, BC आ जाएगा, फिर AC आ जाएगा, और एंड पे ये तीनों इकट्ठे आ जाएंगे। ये मैंने बनाया है सबसेट का मतलब है कि जो हमने चीज़ बनाई है वो इसके अंदर मौजूद हो। देखें हमने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ इसमें मौजूद है, ये भी इसमें मौजूद है, ये चीज़ भी इसमें मौजूद है और ये भी इसमें मौजूद है। अब सबसेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है प्रॉपर। छोटा सा फ़र्क है इन दोनों में, वो ये कि जो इम्प्रॉपर है ना उसके अंदर ये चीज़ भी शामिल होती है, ख़ुद ये वाला सेट भी शामिल होता है, और प्रॉपर सबसेट में ये वाला सेट शामिल नहीं होता, बस ये फ़र्क है इसमें, बाकी ये दोनों सेम हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके कोई से 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं।
ए बी सी, इसके बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर सबसेट बन रहे थे। प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा सेट शामिल नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे बन रहे थे सबसेट, हमने कोई से 2 लिख लेने हैं, अपनी मर्ज़ी का आप लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें एक ए लिख दिया, एक बी लिख दिया। आप चाहें तो ये वाला भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 में है 0 और 1, तो मैंने इसका एक सबसेट लिख दिया 0 और एक लिख दिया 1। अब वो कह रहा है तीसरे पार्ट में कि हमने लिखने नेचुरल नंबर के सबसेट। ये देखें यहाँ पे नेचुरल नंबर के, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ सारे पार्ट्स कवर हो जाएं। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने लिखने नेचुरल नंबर के, तो मैंने बता दी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। आप बताना चाहें तो बता दें, ना बताना चाहें तो कोई बात नहीं। तो इसके 2 सबसेट मैंने बना दिए, एक तो 1 2 और दूसरा 9 10 11, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। उसके बाद इंटीजर्स पहले मैंने लिख दिया कौन कौन से होते हैं, तो आप लिखना चाहे लिख लें, ना लिखना चाहे ना लिखें। उसके बाद 2 सबसेट, एक मैंने बना दिया -3 0 और दूसरा बना दिया 0 1 और 9। उसके बाद उसने कहा है कि क्यू का रैशनल सेट बनाने हैं। क्यू का मतलब रैशनल नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो एक मैंने बना दिया 5/4, दूसरा बना दिया 1/9। इसको मैं आगे भी लिख सकता था 1/9, 8/7, कुछ भी। उसके बाद आता है पार्ट 6, वो कह रहा है रियल नंबर का 2 सबसेट बनाने हैं। तो हमारे पास रियल नंबर भी बेशुमार हैं और इसे हम लिख देंगे। एक सेट पे मैंने लिख दिया 7 और एक पे लिख दिया 5/2 और -1। ये सारे के सारे नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल और रियल नंबर ये हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किए थे। तो आप एक बार इनको देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए ये कौन से नंबर्स हैं। उसके बाद आता है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड 0 से बड़ा हो एक्स और 2 से छोटा हो। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे हमें देखने इस चीज़ को कि x जो है वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इस रेंज के अंदर अंदर, और x क्या है, एक रैशनल नंबर है, p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस रेंज के अंदर अंदर 2 सबसेट बनाने हैं। तो एक मैं बना लूँगा। अब ये देखें 0 शामिल नहीं होगा क्योंकि नीचे एक लाइन नहीं है। 0 से बड़े बड़े नंबर, तो 0 से बड़ा मेरे पास 1 आ जाता है और 2 आ जाता है, वो मैंने दोनों लिख लिए। 2 यहाँ पे है, 2 शामिल हो सकता है क्योंकि नीचे एक लाइन आई हुई है। तो एक तो बन गया 1 और 2, ये दोनों रैशनल भी हैं, इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1/1 में लिख सकता हूँ, 2/1 में लिख सकता हूँ। अभी आपको सही से नज़र आया होगा 1/2 और 3/4। ये 0.5 और ये 0.75, तो ये 0 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट 7 की है ना। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। क्या ऐसा कोई सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? अगर ऐसा मौजूद है तो आप उसको लिखें, उसका नाम लिखें। तो पहले इसको देखते हैं। अगर हम 0 और 1 की बात करें तो इसका एक सबसेट बनता है खाली एम्प्टी सेट, एक बनता है 0 और एक बनता है 1। 1 की बात करें तो इसका सबसेट बनता है एम्प्टी सेट। प्रॉपर सबसेट पूछा है तो उसके अंदर हम 1 नहीं लिख सकते। 0 1 है तो पूरा का पूरा 0 1 नहीं लिख सकते, इस तरह यहाँ पे पूरा का पूरा 1 नहीं लिख सकते। अब एम्प्टी सेट है, इसका कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं बनता क्योंकि इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे नहीं लिख सकते और हमारे पास इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है यहाँ पे लिखने को। तो ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इम्प्रॉपर की बात करें तो वो तो बनता था क्योंकि हम इसको इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते थे। तो इसका आंसर आ जाएगा येस देयर इज़। आगे अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो लिख लें येस देयर इज़ अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट एंड डैट इज़। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं नल सेट या नल खाली कह लें, इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह आपका दिल करे। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक तो आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि इसमें सिंगल ब्रैकेट लगी है और इसमें डबल ब्रैकेट लगी है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो हम इसको बताएंगे। तो फर्स्ट सेट ए बी, पहले सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ये ब्रैकेट लगी है ना, तो इस ब्रैकेट के ऊपर हाथ रखते हैं और देखते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, तो हैज़ 2 एलिमेंट्स ए और बी। और दूसरे की बात करें तो पहली ब्रैकेट में मैंने हाथ रखा और अंदर देखा तो मेरे पास एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। इस ब्रैकेट के ऊपर हाथ रखना और देखना पूरा एक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकंड सेट ये वाला हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, तो ये इनमें फ़र्क है। उसके बाद है क्वेश्चन 6, उसने पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट हमने बताना है।
कि अगर हम इसका पावर सेट बनाएं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। पहले देख लेते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट जुड़ा हुआ है प्रॉपर सबसेट से, बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट से जुड़ा हुआ। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर आपने पीछे क्वेश्चन नहीं किया तो पहले इसको देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर आप यहाँ पे आइएगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट में इसका खाली सेट आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा, फिर ए सी आ जाएगा और एंड पे ए बी सी पूरा आ जाएगा। ये बन गया इसका इम्प्रॉपर सबसेट। उसके अंदर ये चीज़ भी हम शामिल करते हैं। अब इस पूरे आंसर को हम एक न्यू ब्रैकेट के अंदर जब शामिल कर देते हैं तो वो हमारा बनता है पावर सबसेट। सिंपली क्या किया, इसके सारे के सारे इम्प्रॉपर सबसेट बना दिए, सारे के सारे, ये नहीं कि कोई से 2 या कोई से 3, सारे के सारे बना दिए और फिर हमने ब्रैकेट्स यहाँ पे डाल दी और इसको बना दिया पावर सेट। अब उसने पूछा हुआ है हमसे, ये वाली चीज़ नहीं पूछी, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो हमने गिनती करके बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर है 8। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह वो हमसे इसका भी पूछेगा, इसका भी पूछेगा, इसका भी। अब ये देखिए इतना बड़ा नंबर है, तो क्या हम पहले इसके बारी बारी सारे बनाएंगे फिर उसको काउंट करेंगे, वो तो एक बहुत लंबा काम है और ये भी हो सकता है कि काउंटिंग में कुछ ऊंच नीच हो जाए। तो आसान सोल्यूशन इसका ये है कि हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 2 की पावर n का। ये आप लोगों ने याद कर लेना, 2 की पावर n। अब हमने यहाँ पे गिनने के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और इस n की जगह 3 पुट कर दे रहे। तो 2 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 8। इसका मतलब जो इसका पावर सेट बनेगा उसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। तो हमें डायरेक्ट बना के काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, बल्कि 6 ही है। तो बैक टू द क्वेश्चन आते हैं हम। ये सारे उन्होंने पूछे हुए हैं कि इनके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा 2 की पावर n वाला। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी लें फार्मूला, तो अच्छी बात है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको फार्मूला आता है। 2 की पावर आप n लिख दें यहाँ पे और साइड पे लिख दें ब्रैकेट के अंदर कि n इक्वल, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स, एक भी नहीं है तो 0। इस तरह करके करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। तो 2 की पावर 0 लिख देंगे और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। अब यहाँ पे देखें 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो 2 की पावर आ जाएगी 2 और जो कि होता है 4। यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 7 128। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स, 7 नहीं शुरू में 0 भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट होंगे। तो 2 की पावर 8 256। इसी तरह 2 की पावर 2, हाँ ये देखें ज़रा, ए एक एलिमेंट है और बी सी जो इकट्ठे है ये दूसरा एलिमेंट है, तो ये 2 आ जाएंगे। 2 की पावर 2 4, और ये देखें ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा। 2 की पावर 3 8। आखिरी क्वेश्चन है, उसने सीधा सीधा हमसे पावर सेट पूछा हुआ है। पहले उसने पूछा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने के, कितने एलिमेंट्स हैं, वो हमने बता दिया कि इसके अंदर आंसर में इतने एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें उसने कहा कि पावर सेट आप बनाइए, तो पावर सेट हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक खाली सेट बनाते हैं, फिर 9, फिर 11 ब्रैकेट्स के अंदर, फिर 9 11 इकट्ठे। थोड़ा सा ये उसने डार्क कर दिया इसको, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम एंड पे जो है ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये आपने लाजमी करना है पावर सेट के अंदर, इसको ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। रजिस्टर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि सारे पार्ट फ्रेम के अंदर आ जाएं। सबसे पहले एक एम्प्टी सेट बनाया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। अब आपने सोच समझ के उसको करना, कोई मिस ना हो जाए। तो इसको हम इस तरह करते हैं, अब दो दो के बनाने हैं ना, तो पहले मैं प्लस और माइनस का बना लेता हूँ, फिर प्लस मल्टीप्लाई का, फिर प्लस डिवाइड का, उसके बाद माइनस। माइनस और प्लस का तो पहले बन चुका है, देखें प्लस माइनस से माइनस प्लस एक ही बात है। अब माइनस मल्टीप्लाई का मैंने बनाया और माइनस डिवाइड का। अब मल्टीप्लाई की बारी आती है, तो मल्टीप्लाई माइनस के साथ भी बन चुका है और प्लस के साथ भी हो चुका है। ये देखें मल्टीप्लाई माइनस के साथ और मल्टीप्लाई प्लस के साथ। तो मल्टीप्लाई को करूँगा डिवाइड के साथ और आखिर में डिवाइड है वो तो सबके साथ हो ही चुका है। तो दो दो वाली भी ख़त्म हो गई, अब तीन तीन वाले शुरू करने हैं। तो उसका आसान तरीका ये है कि पहले आप ना इसको मिस करा दें, हमारे पास बच जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो 3 वाला बन गया। अब अगली बारी में इसको मिस करा दें आप, तो हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस और डिवाइड। फिर अगली बार इसको करवा दें तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, और एंड पे इसको करा दें तो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड।
और आखिर में ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका कुछ मिस तो नहीं हो गया। उसका तरीका ये है कि काउंट करें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आंसर आ रहा है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 थे हमारे पास। 2 की पावर जब 4 रखेंगे पिछले क्वेश्चन के मुताबिक 2 की पावर 4 करें तो 16 आता है और हमारे पास 16 ही है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद उसने कहा है, अब ये देखें, एक होता है एम्प्टी सेट और एक होता है नल सेट। उसको लिखने का तरीका होता है या तो ये होता है या तो ये, दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब इसने इसको इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये जो है इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। ये नहीं कि हम कहेंगे कि ये तो खाली होता है और ये भी खाली है तो ये खाली, नहीं नहीं, ये इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। तो हम पहले इसको कर देंगे, इसको बगैर बनाएंगे और फिर इसके साथ बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल 2 एलिमेंट्स आ गए। अभी इसको देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपने एहतियात करनी है। पहले तो एक आ गया खाली सेट, उसके बाद ए आ गया, उसके बाद ये पूरा का पूरा एक है, ब्रैकेट के अंदर है ना, फिर ये आ गया और फिर इन दोनों को मिला के यहाँ पे लिख लिया। अब ये देखिए, जब हमने ए लिखा तो साइड पे हमने ब्रैकेट लगाई हुई थी, और ये लिखा तो एक तो इसकी अपनी ब्रैकेट्स हैं और एक जो हमने लगानी है, और एंड पे हमने इसका फाइनल आंसर लिख लेना है। देखिए मैंने भी यहाँ पे गलती की हुई है, इसकी ब्रैकेट तो आ गई, अब ए से जो ब्रैकेट शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो मैंने लिखी ही नहीं, और ये मैंने अभी यहाँ पे कर दी, और उसके बाद जो फाइनल ब्रैकेट होती है वो यहाँ पे लिख लेनी है हमने। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। यहाँ पे आपकी होती है एक्सरसाइज कंप्लीट, और यहाँ पे मार्कर की इंक भी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।